नमस्कार, स्वागत है आपका HNN न्यूज में। मैं आपके साथ प्रशांत धीमान और वक्त हो चला है जन चौपाल का। वो जन चौपाल जहां जनता की राह भी मिलती है और राय भी मिलती है। सीधा ग्राउंड जीरो से हम आपको दिखाते हैं कि जनता पर आपकी राजनीति का, जनता पर महंगाई का कितना असर पड़ता है। पिछले दिनों बढ़ती महंगाई हो, गैस सिलेंडर के दाम हो या पेट्रोल डीजल के बढ़ते घटते दाम, कितना असर जनता की जेब पर इन सभी ने डाला है, ये सीधा संवाद हम आपको आज ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर ही असली खबर होती है। इसी को जानने आइए जनता के बीच चलते हैं। पेट्रोल डीजल के दाम हो या महंगाई हो, जिस तरीके से महंगाई ने जनता की जेब काटने का जो है काम किया है, उसी पर बातचीत हम जन चौपाल के अंदर लोगों से कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमर सिंह रटोलिया है। अमर सिंह जी, पिछले दिनों जो पेट्रोल डीजल पर दाम बढ़े, रसोई गैस पर भी दाम बढ़े हैं, खाने पीने की चीज सब्जियों पर दाम बढ़े हैं, क्या कुछ कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये तो अन्याय हो रहा है। जनता बहुत परेशान है और बहुत पीड़ित हो रही है। आज के दौर में देखा जाए तो छोटे तबके के लोग जो हैं बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं। तो पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा और अन्य सामान भी महंगा हो चुका है। तो मैं जब सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि ज़्यादा सस्ता करें, राशन, अन्य सामान, खाद्य सामग्री जो भी है वो सस्ता करें। मैं यही अपील कर रहा हूँ। अच्छा, आपने और भी पहले भी सरकारें देखी हूँ, क्या कुछ लगता है आपको पहले के मुकाबले फिलहाल महंगाई कितनी बढ़ चुकी है? 2014 में जो है मोदी सरकार आई थी और यहाँ पर भी 9-10 साल हो गए उत्तराखंड के अंदर भाजपा सरकार को, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कांग्रेस सरकार में पेट्रोल 50-60 रुपये लीटर था और आज के दौर में जनता पार्टी के दौर में 110, 9, 90, 70, 80 के दौर में। तो मैं चाहता हूँ कि महंगाई बहुत अति बढ़ गई है, जिससे जनता बहुत तृप्त हो चुकी है। कह रहे हैं ना, वही तो वैश्विक संकट है। दूसरे देशों में तो पेट्रोल 400 रुपये लीटर, 300 रुपये लीटर है, आपके यहाँ तो 2-4 रुपये ही बढ़े हैं। तो आपको देश के साथ खड़े होना चाहिए, महंगाई में अपना योगदान देना चाहिए आप लोगों को। नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरा देश और हमारे देश में फ़र्क है। दूसरा देश बहुत अच्छे तरीके से जी रहा है और हमारा देश नहीं जी रहा है। हमारा देश बहुत पुअर देश है और गरीब देश है और दूसरे अमीर देश है। मैं यही कहना चाहता हूँ, सरकार से अपील है मेरी कि कम से कम महंगाई हो। अच्छा, अभी चुनाव भी आने वाले 1 साल बाद, क्या लग रहा है आपको? महंगाई को देखें, विकास को देखें, तो ये सरकार जो है आ सकती है दोबारा या बदलाव की जो है? इस बार जो 27 में सरकार आनी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। महंगा का दौर इतना बढ़ गया है, बहुत परेशान है। मैं खुद भी परेशान हूँ। आप भी परेशान, खुद ही परेशान हूँ। अच्छा। इसलिए नहीं आनी चाहिए सरकार। नहीं आनी चाहिए सरकार। आपका क्या नाम है सर, आप बताएंगे? मेरा नाम रामकिशन अग्रवाल है। आप बताइए रामकिशन जी। इन्होंने तो बता दिया है भाई, जो है महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है। जो हूँ महंगाई के मुद्दे पे बाद में आऊँगा। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो प्रदेश से, दूसरे क्षेत्रों से यहाँ छात्र छात्राएं हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, वो एक छोटे सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। अगर वो ही नहीं भरा जाएगा, वो अपनी रोटी कैसे खाएंगे? DSO महोदय के यहाँ से टीम पहुँचती है, उनके छोटे सिलेंडर उठा के ले आती है, छोटे कारोबारी को परेशान करते हैं। मंत्रियों के घर में 18-18, 20-20 सिलेंडर मिल जाएंगे, उनके क्यों नहीं उठा के लाते? अधिकारियों के यहाँ इतने सिलेंडर मिल जाएंगे, उनके क्यों नहीं उठा के लाते? एक छोटा सिलेंडर जो अपनी रोटी, 2 रोटी बना रहा है, वो भी नहीं मिल रहा है, उसको नहीं मिल रहा है। इस समस्या का क्या निवारण है? सरकार तो कह रही, पूर्ति अधिकारी सरकार ने तो उस समय भी ये कहा गैस की कोई कमी नहीं है, पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है, बस आप देख करके इस्तेमाल करें, अनावश्यक इस्तेमाल ना करें। वो आवश्यक इस्तेमाल हो रहे हैं। अभी खत्म हो जाए किसी अधिकारी के यहाँ, 1 नहीं 4 सिलेंडर आ जाएंगे, अभी तुरंत एक फ़ोन पे आ जाएंगे। वहाँ के लिए कोई किल्लत नहीं है ना? किल्लत उनको है जो उसका एक छोटा सिलेंडर 20 दिन, 1 महीने चल रहा है, उसको दिक्कत है ना? पेट्रोल डीजल की किल्लत है। पेट्रोल डीजल के तो देखो दाम जो बढ़े हैं, अगर ₹1-2 रुपया बढ़ रहा है, उसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, है ना? क्योंकि कर्मचारी जो तनख्वाहें ले रहे हैं, थोड़ी सी महंगाई होते ही वो भी सड़कों पे आ जाते हैं, महंगाई भत्ता लेने के लिए। ठीक है ना? मरना है तो हर तरफ मजदूर का मरना है, गरीब का मरना है, बाकी लोग मजे में हैं सब। गरीब को तो फ्री राशन मिला है इस सरकार में। देखिए, राशन मिल रहा है, वो फ्री मकान मिले हैं, फ्री मकान मिले हैं, बिल्कुल मिले हैं, है ना? फ्री राशन भी मिल रहा है। एक
सपोर्ट है वो, है ना। महंगाई पर क्या कहेंगे? जो अभी महंगाई पर क्या कहेंगे? आप चाय पी रहे हैं, कभी चाय ये 2 रुपए की होती थी, फिर 5 की हुई, आप चाय की दुकान पे बैठे 10 रुपए की चाय है। मैं चाय के बारे में तो मैं ये कहूँगा, चाय और जो भी सवारी गाड़ियाँ हैं, अगर 10 रुपये पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है तो वो सवारी पे सीधे सीधे 5 रुपये बढ़ा रहा है। सुबह से शाम तक उसकी गाड़ी में 200 सवारी या 500 सवारी सफ़र कर रही हैं, वो हज़ारों, वो तब भी प्लस में है, वो माइनस में नहीं है। 100 रुपये का डीजल ज़्यादा फूक रहा है, चाय पे सीधे सीधे 5 रुपये बढ़ गए हैं, है ना। तो क्या कहेंगे आप, क्या गरीब आदमी को क्या राहत मिलनी चाहिए? अब मोदी जी ने तो अपील की है, देख करके इस्तेमाल करें, आप अनावश्यक इस्तेमाल ना करें, अनावश्यक पेट्रोल डीजल ना जो है उसकी खपत करें। देखिए, गरीब तो वैसे ही पैदल हो गया, वो तो वैसे ही पैदल है, उसकी तो गाड़ी अपने आप से खड़ी हो जाएगी, क्योंकि उसकी इनकम नहीं है ये, वो अफोर्ड कर सके, ठीक है ना। ये अंकुश उन पे लगाना चाहिए जिसके पीछे 6-6 गाड़ियाँ दौड़ रही हैं। तो मोदी जी ने तो अपना काफिला कम किया है। कम किया है, पाबंदी तो कहीं नहीं हुई ना। पाबंदी कहीं नहीं हुई। इस वक्त हम जन चौपाल में एक दुकान पर पहुंचे हैं और ये देखिए यहाँ पर जो दुकान है, इस तरीके की दुकानें आपको बहुत सारी जो है नुक्कड़ पर हो, पेड़ के नीचे हो, दिख जाएंगी और इन दुकानों पर छोटा छोटा सामान बिकता है। अब इन्हीं से जानते हैं क्या वो छोटा छोटा सामान भी महंगा हुआ है, क्या महंगाई बढ़ी है? क्या नाम है आपका? नाम तो बताओ, क्या है? उमेश कुमार। उमेश कुमार। उमेश कुमार जी, क्या कहेंगे, सामान कितना महंगा हुआ है पहले से, और जो ग्राहक हैं क्या उनका कहना सही है कि भाई जो पहले चीज़ 1 रुपए की हुआ करती थी अब 5 की हो गई है? नहीं, इतना फर्क तो नहीं था। 5 का, 6 का, 7 का हुआ, फिर 5 का आ गया। ऐसे बहुत आइटम है जो मंदे हो गए फिर। फिलहाल तो महंगाई भी तो बढ़ी है ना। महंगाई थी, क्या क्या सामान महंगा हुआ है? ये कमला पसंद, दिलबाग था, अब मंदा हो गया, फिर वहीं आ गया। पहले से मंदा हो गया हाँ। तो दुकानदारी पर असर पड़ता है महंगाई से? ना, फर्क तो पड़ता है। चाय आप पहले कितने की बेचते थे, अब कितने की है? चाय भी 10 रुपए की भी है, 12 रुपए की है, 15 रुपए की भी है। 15 रुपए की भी है। और कितने रुपए से आपने शुरू की थी कभी? कभी तो 5 रुपए की थी। चंद्रवंश सिंह बिष्ट जी, क्या कुछ महंगाई को लेकर के कोई असर पड़ा है क्या आम आदमी के ऊपर? क्या असर पड़ा है? कुछ भी नहीं, थोड़ी बहुत हल्का फुल्का पड़ता है, विकास भी तो हो रहा है उसके अनुसार, जैसे विश्व लेवल पे जो चल रहा है उसके अनुसार ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर तो थोड़ी बहुत दाम बढ़ते हैं वो तो होना है, जब विश्व लेवल पे कोई बात होगी तो दाम तो बढ़ेंगे उसमें। अगर जो आदमी को विकास करना है, भारत में बने रहना है, देश में बने रहना है, देश के खातिर जीना है, तो अपवादी शब्द नहीं बोलने चाहिए कि महंगाई बढ़ गई। ये तो कुछ लोगों की देन है जो बोल रहे हैं, दूसरे को बोलते हैं कि बोलिए जी कि महंगाई बढ़ गई। महंगाई पूछो किससे पूछो, ये सामने बैठे हुए हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, दूसरे बैठे हैं, कहाँ महंगाई बढ़ गई? ये ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ जैसा कुछ हो रहा है, आप विश्व लेवल पे देखो, आप ईरान के साथ हरमुज में इतना कुछ हो रहा है, तो थोड़ी बहुत तो असर होगा ही इसमें। तो इसमें ऐसा थोड़ी होता है। आदमी जब वहाँ वाइन शॉप पे लाइन लगाता वहाँ तो नहीं पूछता कि वाइन इतनी महंगी हो गई है। अगर जो 2 पैसे पेट्रोल ज़्यादा बने तो पेट्रोल भी वही खर्च कर रहे हैं जिनके पास गाड़ियाँ हैं। अब मेरे पास तो गाड़ी में तो बैग लेकर खर्च चल रहा हूँ, तो मैं क्यों बोलूँ कि पेट्रोल बढ़ रहा है? और क्या घर में गाड़ियाँ हैं तो अब है, उसमें है। हम बच्चों से बोलते हैं भाई अपने आप को नियंत्रित कीजिए, अपने आप को, अपने खर्चों को नियंत्रित करिए। मोदी जी ने जो कहा है भाई नियंत्रित करके रखें, बहुत अच्छा अनावश्यक जो पेट्रोल डीजल, विपक्ष तो ये कह रहा है ना कि पेट्रोल डीजल की कमी है, मोदी जी छुपा रहे इस बात को। अरे उन्हें पूछिए ना कि तुम्हारे टाइम पे क्या क्या हुआ, क्या इंदिरा गांधी ने नहीं करवाया था कि इसमें गोल्ड मतलब ये न करो, वो तो बोलेगा विपक्ष का काम है बोलना। विपक्ष कुछ मान्य नहीं रखता है ही नहीं, यहाँ तो विपक्ष है नहीं, जब केवल बीजेपी है। आप हमें अंधाभक्त जो अच्छा कर रहे हैं, अंधभक्त नहीं हम। अब जो अच्छा हो रहा है, जो कार्यप्रणाली जो देख रहे हैं उससे अच्छा हो रहा है। क्या काम आपको अच्छे लगे? अच्छे लगे हमारे यहाँ, देखिए आप कितना कॉरिडोर बना है, इतना बढ़िया रोडें बनी हुई है, बद्रीनाथ के लिए इतनी बढ़िया सड़कें बनी है, डबल रोड है, हर तरफ इस तरफ चले जाइए आप, क्या कहते हैं, यमुनोत्री गंगोत्री साइड चले जाइए, हर तरफ विकास ही विकास है। गडकरी जी की देन है, सारा कुछ अच्छा हो रहा है, बहुत ही अच्छा हो रहा है, नियम से चल रहा है, सब कुछ नियम से चल रहा है। राशन नियम से मिल रही है लोगों को, हर चीज़ नियम से मिल रहा है। पहले कहाँ नियम होता, पहले तो धड़ल्ले से वो अनाज सड़ता था। मैं 60+ हूँ, मैंने देखा है अनाज सड़ते हुए, देखा है, मैंने देखा हुआ है। अच्छा, आप उत्तराखंड में हैं, उत्तराखंड के अंदर आपको लगता है इससे पहले कांग्रेस सरकार थी, अब 9 साल से बीजेपी सरकार है, किसमें अच्छा काम हुआ है, किसमें ज़्यादा काम हुआ है? भैया बीजेपी में हुआ, विकास के बयार बह रही है, विकास ही विकास है, सारा कुछ है। पहाड़ों में सब जागरूक हुए हैं, हिंदू जागरूक हुआ है, ठीक है ना। आज भी देखिए आप, ये दूसरे धर्म के लोग बाग, पहले तो मैं कहना चाहता हूँ यहाँ दूसरे धर्म के लोग, अब ये महासु देवता बद्रीनाथ केदारनाथ जाने का क्या मतलब है? हुड़दंगी आ गए हैं जगह जगह। देखो आप, ये देखो अभी मैं देख रहा था
हर जगह ये चीज़ नहीं चला करता। मैं किसी के पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, अपना काम करे, हिंदू अपना काम करे, मोहम्मद अपना काम करे, सुचारू रूप से काम करे। यूँ टिक्का टिप्पणी करके कुछ नहीं होता है, ठीक है। हाँ देखिए, जो गलत कर रहा है उसको सजा दीजिए, सजा मिलनी चाहिए, सजा मिलेगी। किराया भी तो महंगा हुआ होगा, आप बैग लेकर के जा रहे हैं। हाँ, किराया अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ यार। अगर जो 2-4 रुपये तेल बढ़ गया तो उसमें किराया 10 रुपये बढ़ जाएगा क्या? आप भी बताएं। अगर 4 रुपये लीटर तेल बढ़ा है तो उसमें 10 रुपये थोड़ी बढ़ जाएगा किराया, थोड़ी बहुत 1-2 रुपये बढ़ता है। अब अगर जहाँ 18 रुपये था वो 20 रुपये ले रहे हैं, हम खुशी से दे रहे हैं, 2 रुपये बढ़कर बहुत बड़ी बात होगी क्या? खुशी से आप दे रहे हैं, कोई चीज़- क्या दिक्कत है? जाना है ना मुझे, मेरे बैग पकड़ का, मैंने तो जाना है। अच्छा, क्या लगता है अभी चुनाव भी हैं आने वाले 1 साल बाद, क्या लगता है आपको उत्तराखंड के अंदर? यार जो शासन इस टाइम चल रहा है यही रहना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ बरसों तक बहुत बढ़िया चल रहा है, कुछ नहीं, दूसरा तो चाहिए ही नहीं। वो बोल रहे हैं, देखो ना, जो विपक्ष वाले बोल रहे हैं कि हम ये करेंगे, सो करेंगे, ये है सो है, कुछ नहीं, दूसरा कोई नहीं। कांग्रेस का नाम नहीं है, बिल्कुल जिक्र भी नहीं है, कुछ नहीं। कांग्रेस का नाम नहीं है बिल्कुल भी, और महंगाई से लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। जैसा इन्होंने कहा, भाई देश जो है आगे बढ़ रहा है, काम हो रहा है, तो 2-4 रुपए बढ़ने देंगे। आपका क्या नाम है भाई साहब? रितेश पवार। रितेश पवार। तेज पवार, आप क्या कहेंगे? आपको लगता है भाई महंगाई बढ़ी है, ये भी कह रहे हैं कि भाई महंगाई से कोई असर नहीं हो रहा है, विकास हो रहा है, क्या दिक्कत है? अगर विकास हो रहा है, सब अच्छा है। महंगाई तो जैसे वो बढ़ रहा है तो महंगाई तो बढ़ेगी। सुविधा बढ़ रही है, रोडें अच्छी हो रही हैं, हर चीज़ में है, नौकरियां भी मिल ही रही हैं सबको। बाकी सब ठीक है, जैसे अंकल ने कहा है, बिल्कुल सही बोला है। बिल्कुल सही बोला है। आपका क्या नाम है जी? जी जंगवान। अच्छा, आप बताइए क्या कुछ कहेंगे आप? ये तो कह रहे हैं भाई महंगाई बढ़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, सड़कें बन रही। कुछ बढ़ रहा, अगर यहाँ मेट्रो होती है, ये कॉरिडोर एक पूरा बन जाता है, हरिद्वार ऋषिकेश देहरादून आया हुआ मेट्रो इन्होंने भगाई यहाँ से। और क्या, जिसने दिल्ली में बनाया था वो था यहाँ डायरेक्टर रखा मेट्रो का, उसको उन्होंने कुछ लिफ्ट ही नहीं दी, जबकि मेट्रो बनना चाहिए था। मेट्रो तो आनी चाहिए। किराया कितना महंगा हो रहा, सब प्राइवेट वाले मज़े कर रहे हैं। आपको लगता है भाई महंगाई जो है आपकी जेब काटने का काम कर रही है, ऐसा कुछ लग रहा है वो क्या? तो सब जगह कर रहा है, कहाँ नहीं कर रहा। जहाँ डीजल बढ़ जाएगा तो हर चीज़ें बढ़ जाएंगी, क्या समझे? अरे यहाँ देहरादून में तो अपना कुछ नहीं होता, सब तो बाहर से आता है। महंगाई तो सब चीज़ों में होगी, कोई चीज़ छूटेगी नहीं। पैदल आने जाने वालों को भी दिक्कत है, टैक्सी में जाओ, उसमें जाओ, सब में परेशानी है। अगर मेट्रो हो जाती है तो मेट्रो बनने में कोई दिक्कत थोड़ी थी। यार जंगली तो कटने थे थोड़े से, तो कट जाते वो। अभी कहाँ बना तो कट है, रहे? इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए, 2.5 घंटे में आप देहरादून से दिल्ली जा रहे हैं। अरे वो तो बनते रहते हैं यार, 18-19 रुपये ले रहे हैं 1 लीटर पे। वो कौन गवर्नमेंट ले रही हो? अरे कुछ नहीं हुआ यार। तो क्या लग रहा है आने वाले समय में आपको? अरे ये नहीं बनाएंगे जब तक ये सरकार है ना, ये मेट्रो तो नहीं बनाने वाली। मेट्रो नहीं बनाने वाले। देखिए कहीं ना कहीं, क्या कह रहे हैं आप? आपने क्या कहा? मैं ये कह रहा था, मैंने कहा गए नहीं, जब तक मैं गया नहीं कैसे बोल सकता हूँ उस चीज़ के लिए। दूसरे बोले हाँ ये ज़रूर बोल रहे हैं भाई साहब, मेट्रो आनी चाहिए, आ जाएगी, उसके लिए भी प्लान बनेंगे। ऐसा नहीं कि यूँ थोड़ी कि अभी अगर जो एक फ़ोन उठाया, उन्होंने कहा जो मेट्रो भेज दो जी, इसके लिए बड़ा भारी जगह ये है। अरे जहाँ विकास होगा वहाँ हल्का फुल्का विनाश सहना पड़ेगा। जहाँ विकास होगा वहाँ समय लगेगा। समय लगेगा। यहाँ तो जब पहले बार भी सरकार थी ये, तो तब डायरेक्टर तो यहाँ मेट्रो का आ गया था, उसको तो इन्होंने कांग्रेस लिखी भी सरकार दी। में। कांग्रेस में भी आया था, बीजेपी में भी आया था, उससे पहले बीजेपी थी, उसमें भी आया था। इन्होंने कुछ महत्व ही नहीं दिया उसको, वो यहाँ से चले गया। जिन्हें दिल्ली में मेट्रो बनाई थी वो तो यहाँ से चले गए। अच्छा, अभी कहाँ जा रहे हैं आप? यहाँ घर में जाएंगे अपने। किराया वगैरह बढ़ा है कुछ? किराया भी बढ़ा है बहुत। तो किराया बढ़ने से दिक्कत है आपको? हाँ दिक्कत तो है ही। दिक्कत है? हाँ, क्यों नहीं होगी दिक्कत? अरे कह रहे 2 रुपए तो बढ़े हैं। अरे 2 ही रुपये बढ़े हैं, बस 2 रुपये का एक गिलास हम पानी तो पी सकते थे, जो वहाँ देना किराए में। फिर दिक्कत तो है ही। कह रहे डबल सरकार इंजन, तो ये भी कह रही है कोई। डबल इंजन, वो कोई डबल इंजन नहीं है इधर ना। अरे आपके जो है धुरंधर धामी की संज्ञा देते मुख्यमंत्री जी को। अरे मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री हुए, बहुत कलाकार हैं वो। बहुत कलाकार है, लेकिन देखिए क्या कहेंगे आप? ये तो कह रहे हैं कि भैया 2 रुपए में तो 1 गिलास पानी पी लेते हम, आपने 2 रुपए पेट्रोल पे बढ़ गए, आपको दिक्कत नहीं हो रही है? भैया ऐसा है, जिसने कमियां निकालनी है सबसे, जिसके पास कोई काम नहीं है वो कमी निकालता है। हाँ। जिसके पास कोई काम नहीं है बेटा वो कमी निकालता है। आप समझ रहे हैं? बस कमी निकालते जाओ, उससे कुछ करे चलना ही है। ऐसा होता तो रोड पे गाड़ियाँ नहीं दिखाई देती, न कोई आता ना कोई जाता, कोई नहीं दिखाई देता।
सब कुछ चल रहा है उस ढंग का, ऐसा कुछ नहीं है महोदय। वो ऐसा धन्यवाद। कुछ नहीं है। और जो है किराया भले ही बढ़ा है, 2 रुपये बढ़े हैं, लेकिन अगर देश में विकास हो रहा है तो हम देंगे, लोगों का ऐसा कहना है। आगे भी चलते हैं और उनकी भी राय जानेंगे, आखिर क्या महंगाई का असर लोगों पर पड़ा है या फिर देश के विकास में बढ़ती हुई महंगाई का कोई सीधा असर जो है लोगों पर देखने को नहीं मिलता। इस वक्त हम जन चौपाल में घंटाघर की डिस्पेंसरी रोड पर पहुंचे हैं। यहाँ पर बहुत सारे दुकानदार हैं और किताबें हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। बचपन से लेकर अपनी पूरी उम्र तक हम किताबों को जो है कहीं ना कहीं किसी रूप में देखते रहते हैं, लेकिन क्या महंगाई का जो असर है वो इस पर भी पड़ा है, ये बातचीत करेंगे। यहाँ पर जो है बुक सेलर हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है गौरव गोयल। गौरव गोयल जी, बताएंगे क्या कुछ असर महंगाई को लेकर के किताबों पर पड़ा है, और जो आपकी ये और भी जो माल आपके पास है कितना असर पड़ा है? हाँ जी, देखो फ़र्क तो पड़ता ही है। देखो, क्योंकि देखो अब जो NCERTs की बुक हैं, जो दिल्ली वाली रेट हैं उनके रेट बहुत कम है, और उसी चीज़ को जो उत्तराखंड वाले निकाल रहे हैं डबल रेट निकाल रहे हैं। तो देखो महंगाई तो है। दूसरा, स्टेशनरी में भी रेट काफ़ी बड़े हैं। जो पहले 172 पेज की कॉपी थोड़े कम रेट में आती थी, अब थोड़े ज़्यादा रेट बढ़कर आ रहे हैं। ठीक है, अपने नहीं, ज़्यादा रेट बढ़कर के आ रहे हैं, तो आप बताएंगे कि ये रेट क्यों बढ़े? क्या पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं तो सप्लाई के कारण, ट्रांसपोर्टेशन के कारण ये सब दाम? देखो हर एक चीज़ की देखो जी, मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है पर सप्लाई बड़ी कम रहती है। हाँ जी, तो हर एक चीज़ में फ़र्क तो पड़ा ही है। बिल्कुल, चाहे सिलेंडर ले लो, चाहे स्टेशनरी ले लो, कुछ भी ले लो, एवरीथिंग एनीथिंग रेट बढ़े हैं। रेट बढ़े हैं तो आपको लगता है भाई जब रेट बढ़े उसके बाद ग्राहकों का आना कुछ कम हुआ हो आपके पास? लोग तो ये कह रहे हैं ना भाई अब तो हमारी जेब में पैसा ही नहीं है, हम पेट्रोल के दाम देखें, हम किताबों के दाम देखें या खाने पीने की चीज़ों के दाम देखें। देखो जी, जो आम जनता है वो तो देखो परेशान है ही। ठीक है जी, और जो बिल्कुल नॉर्मल बंदे हैं, जो बिल्कुल नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके लिए तो दिक्कत वाली बात है। दिक्कत वाली बात है उनके लिए। और भी लोग यहाँ पे हैं, क्योंकि महंगाई के बढ़ने के अंदर कहीं ना कहीं दुकानदारों का भी रोल होता है, क्योंकि जो महंगी चीज़ें हैं वो उनको ही बेचनी पड़ती हैं और ग्राहक उसको कितना लेता है कितना नहीं, इस पर भी जो है बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है भाई? कपिल। आप क्या करते हैं कपिल? मैं जॉब करता हूँ सर। जॉब करते हैं? हाँ जी। किस सेक्टर में जॉब करते हैं? मैं मार्केट सेक्टर में। मार्केट सेक्टर में। हाँ। तो आप ही बता दीजिए हमें मार्केट का हाल क्या है फिलहाल? को मार्केट का हाल तो भैया, मार्केट के बुरे ही हाल हो रखे हैं, तो आपको पता ही है। जो चीज़ देखो पिछली बार कितनी थी, आज इतना रेट बढ़ गया इनका। अब सिलेबस इतना महंगा हो रखा है बच्चों का, हर साल सिलेबस चेंज होता है। ये भी नहीं कि पुराना लेके दूसरा एक बार यूज़ कर लो बच्चा, दूसरा बच्चा यूज़ कर ले, वो है ही नहीं। हर साल सिलेबस चेंज, तो ये क्या है? गवर्नमेंट परेशानी तो कर रही है, सब मिली जुली सरकार है भाई जी। अब गवर्नमेंट से कह रहे हो हर साल सिलेबस चेंज कर रहे हैं, क्यों हर साल चेंज करना है? क्या आप हर साल नया सिखाओगे बच्चों को? और पढ़ाई के नाम पे जीरो है। स्कूलों में चले जाओ, सिलेबस कंप्लीट नहीं होता पूरे साल में भी, कि और सिलेबस नया चाहिए हर साल। क्या लगता है आपको कितना कुछ पहले के मुकाबले जो है किताबों पर पैसे बढ़े हैं? हाँ, सिलेबस हर महंगे हो रखे हैं। मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं तो 30% 35% तो हाई है, जो बड़ा है इतना। अभी और बढ़ने के आसार हैं? कह नहीं सकते, इनकी मर्जी है, मनमानी चल रही है भाई, जो मर्जी चलाते रहो। स्कूल वालों की मनमानी है, गवर्नमेंट से बोलती स्कूल वाले फीस बढ़ा रहे हैं और किताबों वाले जो हैं, जो कंपनियां हैं, NCERT हो या और भी हो, वो अपने रेट बढ़ा रहे हैं। हर होता ही यानी है। चारों तरफ से जो है वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, आम जनता जो है पिस रही है उसके अंदर। बिल्कुल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखो सर, आपको पता ही हर साल जो बंदा सिलेबस चेंज होगा, हर साल बंदे का सिलेबस के लिए नई बुकें ले जाएंगे, क्या करेगा बंदा? पिसी तो रहा है। पिस रहा है इस वक्त महंगाई के अंदर, और वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सभी के दाम जो बढ़े हैं। बढ़ती महंगाई का कितना असर आपके पैरों की जोड़ी पर पड़ा है ये भी आपको बताएंगे। यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो जूते हैं वो बनाए जा रहे हैं, और जब हमने यहाँ के लोगों से बात की तो उनका कहना है कि सब कुछ महंगा हो गया है, जिसके बाद जब जूता बनता है तो उसकी लागत जो है उसमें भी बचत नहीं मिल पाती। यहाँ दुकान के ओनर हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रतन लाल है जी। रतन लाल। हाँ जी। रतन लाल जी, क्या कुछ कहेंगे बढ़ती महंगाई में आपका जो ये कारोबार है, क्या इस पर भी पैसे बढ़े और आगे फिर जो है जनता के लिए भी दाम बढ़ गए हैं इस चीज़ के? हमारे ये दाम बढ़ गए हैं, जनता पैसे देने को तैयार नहीं है, कम रेट पे मांगती है, और जो माल आ रहे हैं वो महंगा ही आ रहा है। कहते तेल महंगा हो गया, ट्रांसपोर्ट महंगी हो गई,
पेट्रोल महंगा होगा, इसमें पेट्रोल का भी खर्चा आता है सर्विस वगैरह बनाने में, तो सारी चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। सस्ता कहाँ से हो रहा है? कोई भी सस्ता नहीं है। जो जूता पहले तैयार हो रहा था उसमें अब 200-250 रुपये एक्स्ट्रा जा रहे हैं। सस्ता कहाँ से हो गया? मोदी जी कहते हैं सस्ता होना चाहिए, इसमें सस्ते नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। सस्ते नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। तो अब जो आप कुछ दाम बताएंगे जनता के लिए, अब कितने महंगे हो गए हैं जूते? पहले हम जो 700 का देते थे वो 950 का भी देने को तैयार नहीं है कस्टमर। तो अब बताइए कहाँ से दें? जो 700 का जूता है अब उसको भी अब 700 में ही मांगते हैं, और जबकि महंगाई उस पर 200 रुपये की ज़्यादा लागत आ रही है। ज़्यादा लागत आ रही है। हाँ जी, तो इससे कारोबार पर असर पड़ा है, ग्राहक कम हुए हैं। ग्राहक बहुत कम हुए, कारोबार पे भी असर पड़ा है। खुदरा मूल्य की बात हो या जो है नगद की बात हो, उधार की बात हो, हर जगह महंगाई हो रही है। तो सरकार ने कर रखी वो सब देखना चाहिए। आम जनता को तो पिसना ही पिसना है। हर चीज़ पर सरकार पैसे बढ़ा रही। जिस चीज़ से मान लो आदमी या जो 10 रुपये कमा रहा है उसे भी वही रेट मिल रही, जो 1000 कमा रहा है उसे भी रेट मिल रहा, तो गरीब आदमी को तो पिसना ही पिसना है। तेल पर पैसे बढ़ा दे, हर चीज़ पर गैस पर पैसे बढ़ा दे, हर चीज़ पर पैसे बढ़ाते जा रही सरकार। इसमें कोई सुनवाई नहीं, ना कोई नेता बोल रहा, ना कोई वो करे, कुछ भी करे। मीडिया भी आगे हम जैसे को पूछ रहे, आप जैसे भी, लेकिन उन्होंने कोई भी नहीं पूछता भाई तुम क्यों बढ़ा रहे। उन्हें भी तो पूछना चाहिए ना भाई, आप लोग जैसे कि हम पूछ रहे, नेताओं को भी तो पूछो ना जो इस चीज़ को बढ़ा रहे। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? मैं तो मेहनत मजदूरी करता हूँ अपनी। तो मेहनत मजदूरी में खर्च चल जाता है फिलहाल? चलाना पड़ रहा भाई जी, और करें क्या, चलाना पड़ रहा। क्योंकि जब सरकार ने इस चीज़ को देखती, नेता लोग ने इस चीज़ को तो बैठे अपने ऐसे में, आम आदमी तो पिछड़ा के धूम में फिर रहा। लोग तो कह रहे हैं ना कि भाई बिना आवश्यकता के क्यों घूम रहे हो टू व्हीलर पे, ना घूमोगे ना तेल डलेगा ना पैसा खर्च होगा। मतलब मेहनत करनी तो घूमना पड़ेगा भाई, बच्चों का तो पालना ही है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बस और क्या कहना भाई, यही कहना। क्या चाहते हैं आप सरकार से, एक आम आदमी होने के नाते? आम आदमी को होना, हर चीज़ की सुविधा होनी चाहिए ना, आम आदमी को सुविधा होनी चाहिए उस चीज़ की। मजदूर की महंगाई, हर सरकार में तो महंगाई बढ़ी है। इसमें ज़्यादा बढ़ दी ना, इसमें ज़्यादा बढ़ दी। मजदूरों की मेहनत, वो तनख्वाह नहीं बढ़ दी, मजदूरी नहीं बढ़ दी, महंगाई बढ़ती जा रही। बस महंगाई बढ़ती जा रही है, ना तनख्वाह बढ़ती है ना मजदूरी, और बढ़ती है तो सिर्फ महंगाई। फिलहाल वक्त हो चला है जन चौपाल में एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से जनता की राय आपको दिखाएंगे कि महंगाई का असर जनता की जेब पर कितना पड़ता है। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है जन चौपाल में, और अब हम जन चौपाल में पहुंचे हैं चलते चलते सब्जियों वालों के पास। आप देखिए यहाँ पर ठेलियाँ खड़ी हैं, क्योंकि लोगों का ये कहना है आलू टमाटर प्याज कुछ भी हो, सभी के इतने दाम बढ़ गए हैं कि लेने से पहले, अब पेट भरने से पहले सोचना पड़ता है कि हम लें या फिर या ना लें। आपका क्या नाम है भाई? नंदलाल। नंदलाल, सब्जी बेचते हैं आप? हाँ सर। क्या कुछ दाम बढ़े हैं सब्जियों पर, बताएंगे पहले से कितना ज़्यादा महंगी हो गई है सब्जी, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, बाहर से माल आता है तो सब्जियों के भी दाम बढ़े होंगे, बताइए ज़रा कितना असर? हाँ ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत बढ़ गया है बस। हाँ। 2-3 रुपए किलो पीछे बढ़ गया। 2-3 रुपए किलो हाँ। हर चीज़ पे? हाँ जी। तो महंगाई का कोई असर दिखा है क्या? दिखा कि नहीं सर, इतना महंगा को थोड़ी होना चाहिए। अभी जनता लेने में दिक्कत करती है सब्जी। हाँ कहते हैं इतना महंगा कैसे हो गया, ये बात है सर। तो जो आप कमाते हैं उससे खर्च वगैरह चल जाता है? हाँ चलता है सर, थोड़ा बहुत चल जाता है। थोड़ा बहुत चल जाता है। आपका क्या नाम है भाई? राजू। राजू, राजू सब्जी वाले हैं आप? जी। राजू, आप क्या कुछ कहेंगे, कितने दाम सब्जी पर बढ़े हैं? 2-3 रुपए किलो पीछे भैया बढ़ा है रेट, हर चीज पे? हर चीज़ पे। तो जनता लेती है सब्जी या बोलती है कि भैया इतनी महंगी कैसे हो गई है? हाँ महंगा तो हो गया थोड़ा बहुत भाई जी, बिल्कुल ग्राहक सोच रहे हैं एक बार, हाँ महंगा के चक्कर में कितना महंगा क्यों हो रहा है। दुकानदारी कुछ कम हुई है? दुकानदारी तो कुछ कम है भाई जी, महंगाई की वजह से? महंगाई के चक्कर से। तो आपको लगता है जो आप कमाते हैं और जो महंगाई हर चीज़ पे बढ़ी है, तो उससे काम चल रहा है आपका? हाँ चल जाता भैया, 600-700-800 रुपया मिल जाता है। तो आप चाहते हैं भाई जो है दाम कम हो हर चीज़ पर? हाँ थोड़ा बहुत तो रेट तो गिनना चाहिए भाई जी, इस पर हर चीज़ पे रेट का डाउन होना चाहिए। इसमें दिक्कत है, राशन हो गैस हो, सारों पर जो दाम बढ़े हैं, बेचने से लेकर खरीदने तक सारा सिस्टम ही बदल गया है। आपका क्या नाम है भाई साहब? शरद। हैं? शरद। शरद, क्या कहेंगे शरद, महंगाई को लेकर के, बढ़ती महंगाई को लेकर के कोई दिक्कत है आम आदमी होने के तहत? तो है सर, जैसे पेट्रोल के दाम बढ़े हुए हैं, 4 रुपए बढ़ गए यहाँ भी,
तो उससे दिक्कत हो रही है। काम धंधा वैसे ही नहीं हो रहा, मंदे का टाइम है और सरकार को देखना चाहिए। जैसे इस टाइम पे सीज़न नहीं होता है, मंदा होता है, तो ये बेकार है, गलत है ना। गैस के दाम भी बढ़े हुए हैं, पेट्रोल के भी बढ़ा दिए। कुछ तो कम हो, या तो गैस के दाम कम हो या पेट्रोल के दाम कम हो, तब जाके जनता को राहत मिल पाएगी। ऐसे काम नहीं चलेगा। बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। बहुत मतलब किन किन दिक्कतों का और आपको सामना करना पड़ता है? दिक्कत। दाल हो, चावल हो, राशन हो घर का। हाँ वो तो है ही, हर चीज़ पे वो डिफेक्ट पड़ता है ना। पेट्रोल जहाँ पैसे बचाना चाहिए वहाँ लग रहे हैं, पेट्रोल पे लग रहा है, गैस के उसमें लग रहा है। राशन कहाँ हो रहा है? राशन में बचत नहीं हो रही है, राशन कम हो रहा। क्या चाहेंगे आप सरकार से? सरकार से आप वोट देते हैं एक आम आदमी होने के तहत, आपकी क्या मांग? हम यही चाहते हैं कि ये दाम जो बढ़ा रहे हैं उसको कम करें, जो रेट है वही रखें। क्या नाम है आपका? मेरा अनीस अहमद है अनीस अहमद जी। अनीस अहमद जी, क्या कुछ कहेंगे? अखबार आप पढ़ रहे हैं, कोई महंगाई वगैरह की खबर है? देखिए पहली खबर मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारे दादा जो है अखबार पढ़ रहे हैं, और यहाँ देखिए साबुन शैम्पू से लेकर टूथपेस्ट भी होंगे महंगे। जिस खबर को हम जानने जनता के बीच पहुँचे हैं, वही खबर लोग जो है वो अखबार में पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या कुछ कहेंगे आप? अब हम इस पर ही पूछने आए हैं आपसे। भाई महंगाई बढ़ेगी तो दिक्कत होगी क्या? दिक्कत बिल्कुल होगी, दिक्कत सारी दिक्कत है सभी की। क्या कह रहे हैं? क्या क्या चीज़ अभी तक महंगी हुई हैं? आप पहले के मुकाबले कितनी महंगाई? अभी पिछले दिनों जब तेल की किल्लत चली, कितने दाम बढ़े? जो चीज़ें महंगी हुई है, कोई चीज़ ऐसी नहीं जो सस्ती हो। ये बताइए, खाने पीने का सामान सारा महंगा है, समझिए। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो सस्ती है। हमारे घर का बजट बिगड़ गया सबकी पे, और क्या। आमदनी हम लोगों की इतनी है नहीं, पुरानी दुकान है, स्मिकी में कबाड़ी का काम है, कोई ऐसी वो नहीं एक है। तरफ आमदनी नहीं है और दूसरी तरफ महंगाई बढ़ गई है। बढ़ रही है। बच्चे जो हैं वो नौकरी करते हैं, सेल्समैनी करते हैं, बस उसी से घर का खर्च चलता है। आपके घर की रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, वो दालें हो, चावल हो, या फिर इस्तेमाल होने वाली जो है सब्जी हो, मिर्ची हो, तेल मसाले, ये सब, इन पर कितने दाम बढ़े हैं ये भी जानने जो है जन चौपाल में हम जनता के बीच पहुँचे हैं और इन्हीं से जानेंगे। क्या नाम है आपका? राजस्थान। आप बताइए क्या लगता है आपको कि भाई कुछ रेट बढ़े हैं इन चीज़ों पर, और जब से डीजल पेट्रोल पर रेट बढ़ा है तो कहा ये जा रहा है हर चीज़ महंगी हो गई है, ऐसा कुछ है क्या? अभी तो कोई खास नहीं बढ़े, लेकिन आगे कुछ बढ़ सकते हैं। अभी नहीं बढ़े इतने, आगे बढ़ने की उम्मीद है। आगे बढ़ने की उम्मीद है, ऐसा क्यों? क्या लगता है आपको भाई आगे बढ़ सकते हैं? धीरे धीरे बढ़ने की उम्मीद लगी रही, तेल वगैरह में सब चीज़ों में बढ़ी रही धीरे धीरे। तो अभी आपको लगता है भाई कोई महंगाई नहीं बढ़ी है, इस तरीके की कोई परेशान होने वाली बात? कोई खास नहीं है, अभी कोई खास नहीं है। कुछ खास नहीं है। मार्केट पर क्या असर है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का? है 19-20 तो असर है। 19-20 असर है। तो देखिए किस तरीके से जो है लगातार यहाँ पर जो है हम आपको लोगों की राय दिखा रहे हैं जन चौपाल में कि जो पेट्रोल डीजल के दाम है उसका कितना असर आपकी रसोई पर पड़ा। क्या नाम है आपका? अभिषेक अग्रवाल भैया। अभिषेक अग्रवाल जी भैया। क्या कहेंगे अभिषेक जी, क्या कुछ दाम बढ़े हैं? क्योंकि लोग ये कह रहे हैं भाई जब से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, एलपीजी पर दाम बढ़े हैं, तो साबुन हो, तेल हो, शैम्पू हो, कोलगेट हो, आपका मंजन हो, सब पर दाम बढ़ गए हैं। नहीं, सब पे तो नहीं कह सकते भैया, साबुन और सर्फ पे दाम बढ़े हैं भैया फिलहाल। साबुन और सर्फ पे बस ये चीज़ आइटम में दाम बढ़े हैं। तो क्या कुछ मार्केट पे असर देखने को? भैया फ़र्क तो आएगा ही, थोड़ा बहुत तो पड़ेगा ही, हर एक चीज़ का फ़र्क पड़ेगा। ऑनलाइन से भी फ़र्क पड़ता ही है, ऐसे नहीं कि नहीं पड़ता, ऑनलाइन से भी तो माल आ ही रहे हैं। बाकी मार्केट में फ़र्क तो आएगा ही, ऑनलाइन के आने से मार्केट में फ़र्क दिखेगा। ग्राहक उतने ही है, खरीदने वाले यहाँ कुछ कम हो गए हैं महंगा होने की वजह से माल? नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है। देखो जो रिटेल का अच्छा कस्टमर था ना, क्लाइंटेज, वो आ गया अब ऑनलाइन पे। कोरोना काल से, जब से कोरोना काल से आदत पड़ गई ना ऑनलाइन की, तो वो शिफ्ट वहीं हो गया जो अच्छा रिटेलर था। अब तो मतलब जो छोटा दुकानदार है वो आ रहा है मार्केट में, ये चीज़ है। नहीं, ये भी कह रहे हैं ना भाई कच्चे तेल के दाम बढ़े हैं, तो खाने का जो तेल है उस पर भी दाम बढ़ गए हैं। बिल्कुल बढ़ेंगे भैया, वो तो बढ़ना ही है ना। मान लो अगर पेट्रोल डीजल बढ़ेगा तो रेट बढ़ेंगे, हर एक चीज़ के रेट बढ़ जाएंगे, तो फ़र्क तो पड़ेगा ही उस चीज़ से। एक आम आदमी होने के नाते, दुकानदार होने के नाते आपको क्या लगता है कितना असर डालता है ये महंगा होना आम आदमी? भैया असर तो हर एक चीज़ पे बढ़ेगा ना। अब मान लो कोई भी सरकार है, अगर मान लो डीजल है, पेट्रोल है, अगर रेट बढ़ रहे हैं, सरकार के हाथ में तो है नहीं है ना, हमारे हाथ में। जो जब रॉ मटेरियल महंगा हो जाएगा तो नेचुरली है कि सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। जो पीछे बिल्कुल अपना आप ही सारी महंगी हो जाएंगी सारी चीज़ें। मार्केट में घूमेंगे तो पेट्रोल तो खर्च होगा ही। अब बिना मार्केटिंग वाला बंदा जो है बिना गाड़ी के तो घूम नहीं सकता।
आज की तारीख में देख रहे कितनी गर्मी हो रही, कितनी धूप हो रहा है, पैदल घूम नहीं सकता, तो फर्क तो पड़ता ही है उस पर। अब वो सरकार सोच रही है कि सब आदमी को एक तरह का लहरा, अमीर भी वही है, गरीब भी वही है, तो मार्केटिंग में थोड़ा फ़र्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है ऑनलाइन से लेकर सबसे ज़्यादा। ऑनलाइन सेल का बात, ऑनलाइन सेल की तो ठीक है, पर मैं महंगाई के बारे में भी तो पूछ रहा हूँ ना। पेट्रोल डीजल महंगा होने से आपके घूमने पर, जो आप घूमते हैं मार्केट के अंदर, क्या कुछ असर पड़ा है? सर पहले हमारा 50 रुपये का पेट्रोल लगता था, अब 60 रुपये का लग रहा, तो जेब से ही तो जा रहा हो हमारा। पहले वो 10 रुपये बचते थे हमारे, तो जेब से तो जा रहा, तो महंगाई तो बढ़ी है पेट्रोल से ही। तनख्वाह भी बढ़ी है उतनी? तनख्वाह तो नहीं बढ़ी सर फिलहाल, अभी तनख्वाह नहीं बढ़ी, नहीं बढ़ी, महंगाई बढ़ गई। महंगाई बढ़ गई है। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? अब सरकार से क्या बोलना सर, सरकार से क्या शिकायत करना, सरकार जो करना है वो तो करेगी करेगी, हमारे कहने से तो बंद करेगी नहीं, ना बढ़ाएगी, वो तो अपने मर्जी से करेगी जो करना होगा उसे। नहीं, आम जनता को तो देखती है ना सरकार, वोट तो आप लोग देते हैं। अरे वोट देने के बाद फिर कौन पूछता है, वोट के बाद कोई पूछा आज तक? कोई भी अगर आया वोट मांगने के लिए, कभी सरकार कह रही है वैश्विक संकट है, कभी सरकार ये पेट्रोल डीजल बचाइए, जो है नो व्हीकल्स डे बनाया जाता है, आपने बनाया नो व्हीकल्स? नहीं सर, क्यों? हम क्यों मंगाना, कि मार्केटिंग का काम कर रहे हैं तो नो व्हीकल्स कैसे बना लेंगे? मार्केटिंग का काम कौन करेगा? दिन की सैलरी कहाँ जाएगी हमारे पे? वहाँ भी नुकसान हो जाएगा हमारा, एक तो वैसी महंगाई, अगर हम व्हीकल खड़ा कर देंगे हो जाएगा, और महंगाई जो है वो लगातार जो है बढ़कर के आम लोगों की जेब काटने का काम कर रही है। आपका क्या नाम है भाई? आप भी आ जाओ, थोड़ा सा अपना नाम बता दो। गौरव नाम है आपका? क्या कहेंगे गौरव, आपको कुछ लगता है भाई जो महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल, इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, इनमें जो पेट्रोल डीजल पड़ा है वो पिछले दिनों कई दाम बढ़े हैं, इस पर क्या कुछ कहें? महंगाई से फ़र्क तो पड़ता है सर, आम आदमी पे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है उससे, क्योंकि सैलरियाँ उतनी बढ़ी नहीं है पर खर्चा बढ़ गया है, हर चीज़ बढ़ गई है, खाने का आइटम हो चाहे उसमें पेट्रोल डीजल हो, यूज़ करने के कोई भी आइटम हो, सभी कुछ महंगा हो गया। भाई सरकार को या तो एक आम आदमी के बारे में सोचना चाहिए, सैलरी बढ़नी चाहिए उतनी, उसमें भी उतनी ग्रोथ होनी चाहिए, और अगर नहीं होगी तो फिर आम आदमी तो पिसेगा ही पिसेगा उसमें, आम आदमी पिसेगा ही पिसेगा एक उसमें। तरफ पेट्रोल डीजल महंगा, दूसरी तरफ एलपीजी जो है वो महंगी है ना, खाने के सामान, इनकम नहीं बढ़ी है, या तो इनकम भी बढ़नी चाहिए, एक सैलरी जो सैलरी वाले पर्सन है उसकी तो इनकम बढ़नी ही चाहिए, नहीं वरना तो उसके साथ तो दिक्कत है ही है, फिर वो तो पिसेगा ही पिसेगा। वो तो पिसेगा। क्या कहना चाहेंगे आप सरकार को? सरकार से यही है कि भाई पेट्रोल डीजल देखिए, सरकार का क्या, अब ये तो सभी को पता है, युद्ध चल रहा है, इस चक्कर में बढ़ा हुआ है। अब हम तो यही चाहेंगे कि भाई सरकार अभी भी बहुत कोऑपरेट कर रही है, और देशों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, यहाँ तो फिर भी बहुत कंट्रोल है। अब सरकार से भी क्या शिकायत करें हम? सरकार से भी क्या शिकायत करें? आप बताइए जरा, क्या नाम है सर आपका? इधर आइए ना, वहाँ से इतनी दूर से आवाज़ नहीं आती इस माइक में। हाँ, क्या नाम है आपका? आदेश यादव। आप क्या करते हैं? मार्केटिंग। आप भी मार्केटिंग कर रहे हैं? तो आप बताइए जरा, जब मार्केटिंग वाले लोग मिल जाएं तो महंगाई के बारे में पूछना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि महंगाई का सीधा सीधा असर मार्केट के अंदर पड़ता है। क्या कुछ कहेंगे? कुछ नहीं जी, अभी तो थोड़ा थोड़ा झलक है तेजी का, आने वाले टाइम में और महंगाई बढ़ेगी। जिस प्रकार से हालात चल रहे, पेट्रोल डीजल के रेट में तो आने वाले समय में महंगाई अपने चरम पर बहुत तेजी से बढ़ेगी। नहीं, तेजी से तो बढ़ रही है, तो मार्केट पर कितना असर? आगे और बढ़ेगी, और बढ़ेगी, और बढ़ेगी आगे। ऐसा अनुमान क्यों लगा रहे हैं आप लोग? लोग सोचते कम हो जाए, आप लोग पहले से ही कह रहे हैं भाई और बढ़ेगी। इस समय जो हालात चल रहे हैं, उस हालात को देखते हुए आगे अनुमान लगा सकते हैं हम लोग कि अभी तो शुरुआत है पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने की, और आगे और बढ़ने के चांस हैं। अच्छा, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने से कितना असर पड़ता है मार्केट पे? मार्केट पे जी कम से कम 50% पड़ता है। लोडिंग अनलोडिंग है, ट्रांसपोर्ट है। अब ट्रांसपोर्ट वाले भी हमारे इस समय हड़ताल में जा रखे हैं, समझते हैं। तो अगर लोडिंग अनलोडिंग महंगी होगी तो महंगाई अपने आप बढ़ जाएगी, उसको तो हम आप नहीं रोक सकते। तो खर्चा चल पा रहा है आप लोगों का भी? आपको जो सैलरी मिलती है उसमें घर चल रहा है? हाँ जी, चल रहा है, घर तो चल ही रहा है जी, चलाना पड़ता है, बजट बना के घर तो चलाना ही पड़ेगा। यानी अनुमान और है अभी महंगाई बढ़ने का, और जो लोग हैं हमने आपको सुना है कि मार्केट पर अच्छा खासा असर जो है पेट्रोल डीजल और एलपीजी के महंगे होने का पड़ता है, क्योंकि एलपीजी से कई रेस्टोरेंट चलते हैं, कई ढाबे चलते हैं, और पेट्रोल डीजल से ट्रांसपोर्ट का जो काम है वो महंगा हो जाता है। इससे सामान
लाना ले जाना भी महंगा होता है। वैसे तो और भी लोग यहाँ पे, उनसे भी बातचीत करेंगे। ये चलते हैं जन चौपाल में, आपको लगातार हम जनता की राय दिखाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है भैया मोहम्मद हसीम। मोहम्मद हसीम। मोहम्मद हसीम जी, ये जो महंगाई बढ़ने की बात कही जा रही है, अखबार में हम खबर पढ़ते हैं टूथपेस्ट महंगा हो गया, कच्चा तेल महंगा हो गया है, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, और आपके जो औजार हैं इंजन में कहीं ना कहीं पेट्रोल में से डीजल में से कुछ तो डलता होगा, तो कितना असर पड़ा है महंगाई का आप लोगों के ऊपर? भाई साहब कम से कम 20% का फर्क पड़ा हुआ है महंगाई का जी। 20% से भी ज़्यादा का है। अब इससे ज़्यादा और क्या कहेंगे। फिर भी ये बताइए मार्केट पर क्या असर पड़ा? ये जो आप महंगाई का असर इतना है कि ग्राहक लेने से मजबूर है, और ग्राहक के पास पैसा नहीं है, और वो कोई आइटम नहीं ले सकता जी। बस यही है। और तो इससे दुकानदारी पर असर पड़ा है? काफ़ी असर पड़ा हुआ है। ग्राहक नहीं हाथ लगा रहा है किसी भी औजार को, किसी भी आइटम को। बस तो क्या कुछ कहेंगे, कितना महंगा हो गया है यार? सही, यानी इसकी बात करें तो ये पहले कितना महंगा था, अब कितना महंगा हुआ? अन्य जो आपकी चीज़ें हैं कितने लगभग दाम सब पे बढ़े? ऐसा है जी, कम से कम 20% तो बढ़ा हुई है, और इससे ज़्यादा महंगाई हो ही रही है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या लगता है आप? तो कारोबार ठप हो जाए, ग्राहक लेगा कहाँ जी। आपका क्या नाम है जी? आप बताइए, आपका क्या नाम है? एक ही बात है, हैं? एक ही तो है हम। एक ही हैं आप, फिर भी नाम क्या आपका? मेरा नाम जुल्फ़कार। जुल्फ़कार। हाँ जी। आप बताइए जुल्फ़कार जी, क्या लगता है आपको, महंगाई बढ़ी है क्या? महंगाई तो बढ़ी हुई है ही, खैर बढ़ी रही है। कह रहे हैं अभी तो पूरे विश्व में महंगाई बढ़ी है, इसलिए भारत में भी बढ़ी है, क्या दिक्कत? हाँ जी, सब जगह महंगाई बढ़ी रही है। सब जगह महंगाई बढ़ रही है। और भी लोगों से जो है वो जानेंगे, उनके पास चलेंगे, बात करते हैं उनसे भी कि ये जो दालें हैं, आप देखिए यहाँ पर जो है बाज़ार के अंदर इस समय अगर देखा जाए तो दुकानदारों का कहना है कि मंदा चल रहा है, और कहीं ना कहीं महंगाई के बढ़ने से हो सकता है ये मंदी जो है बाज़ार के अंदर आई हो। इनके पास चलते हैं, इनसे भी जानते हैं यहाँ के दुकानदारों से कि कितना असर जो है इस वक्त यहाँ की महंगाई बढ़ने से आम जनता पर पड़ा है। और जिस तरीके के देखिए दाल वाल देखिए यहाँ पर, इन सभी पर जो है दाम अगर बढ़ेंगे तो पूरा आपकी रसोई पर जो है फ़र्क पड़ेगा। अब क्या नाम है भाई साहब आपका, आप बताओ। मेरा है दुर्गा। दुर्गा भाई, क्या कुछ कहेंगे? पर्ची आपके हाथ में है, महंगा हुआ है क्या सामान? कुछ सामान महंगा है और कुछ मतलब वही रेट है चल रहा है जो पहले था। क्या क्या सामान महंगा हुआ? जैसे आटा है, रिफाइंड है, और चावल हैं, सब चीज़ महंगाई हो रही है इसमें। तो फिलहाल कुछ आइटम है जो रुकी हुई हैं, जैसे दाल हो गई, कुछ दालें हैं सस्ती हैं, जो वरना बाकी तो सब महंगी है अभी तक। इस वक्त जन चौपाल में हम तेल व्यापारियों के पास पहुंचे हैं, और रेट लिस्ट आप यहां पर देख सकते हैं कि जो रेट लिस्ट है तेल की, वो कहीं ना कहीं बढ़ते हुए दामों के बाद की ये लिस्ट है। और यहाँ पर खुद तेल व्यापारी हमारे साथ हैं, उन्हीं से जानेंगे कि तेल पर जो है वो कितना असर जो है बढ़ती हुई महंगाई का पड़ा है। क्या नाम है आपका? मोहित भट्ट। आप बताइए मोहित भट्ट जी, क्या कुछ अभी दाम बढ़े हैं क्या तेल पे? 100-200 रुपये टीन तो बढ़े हैं, रेट बढ़ ही रहे हैं धीरे धीरे, और भी बढ़ने के चांसेस हैं अभी आगे जाके। रेट तो बढ़ ही रहे हैं, और भी बढ़ने के चांसेस हैं? और बढ़ने के चांसेस हैं। सोया रिफाइंड काफ़ी तेज़ है। क्या लग रहा है आपको, क्यों रेट जो है अभी बढ़ने के चांस और अभी बढ़े हैं, क्या कुछ कारण? सोया रिफाइंड जो उसमें भी लग रहा है ना आजकल, तेल साबुन बनने में भी लग रहा है, इसलिए चांस पीछे से ही कम भी आ रहा है, चांस तो काफ़ी है इसीलिए। तो पेट्रोल डीजल पर दाम बढ़े हैं, क्या उसकी वजह से जो है ये जो खाने पीने का तेल है ये भी महंगा हो गया है? हाँ, ट्रांसपोर्ट से तो फ़र्क पड़ेगा ही, हमारा भी बाहर से आता है टैंकर, तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़रूरी है, तो उससे तो फ़र्क पड़ेगा ही। पेट्रोल डीजल बढ़ेगा तो हर चीज़ बढ़ेगी। पेट्रोल डीजल बढ़ेगा तो हर चीज़ बढ़ेगी, यानी कहीं ना कहीं आम जनता को जो है, केवल जिनके पास गाड़ी घोड़ा है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से केवल उनको ही नहीं, जो आम जनता ऐसी है जिसके पास कोई व्हीकल नहीं है, उसको खाने पीने की चीज़ों में इनका असर देखने को मिलता है, और कहीं ना कहीं उनको भी महंगाई की जो कीमत है वो चुकानी पड़ती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्रम है। विक्रम। हाँ जी।
विक्रम क्या कुछ कहेंगे, तेल वगैरह पे दाम बढ़े हैं क्या? तेल में दाम बढ़े हैं जी। कितना दाम बढ़ा है पिछले दिनों? तो वही 40-50 रुपये टीन। 40-50 रुपए टीन। नहीं, पेट्रोल डीजल के बढ़ने के बाद बढ़े हैं कि पहले से ही बढ़े हुए हैं? वो बाद में बढ़े। बाद में बढ़े। हाँ जी। यानी पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो ये भी वाला कच्चा तेल भी महंगा होगा। हाँ जी। हाँ जी। क्या करते हैं आप? सर मैं ये तेल कंपनी में काम करता हूँ। तेल कंपनी में? हाँ जी। क्या हालात है इस वक्त तेल के? इस तेल के हालात तो सर बहुत ख़राब हैं। अगर डीजल पेट्रोल बढ़ेगा तो तेल तो बढ़ेगा ऑटोमेटिक सर। हाँ जी। तो ये तेल पेट्रोल बढ़ेगा तो तेल हर चीज़ बढ़ेगी, बाकी कम होगा तो कम होगा सर। लग रहा है अभी और दाम बढ़ सकते हैं सर अगर डीजल पेट्रोल बढ़ेगा तो बढ़ने के चांसेस हैं अभी। बढ़ने के चांसेस हैं। और जिस तरीके की पड़ताल हमने आपको दिखाई कि जब हम चले थे तो हमने आपको जो है राहगीर जो बैठे थे, जो चाय की दुकान पर थे, टपरी पर थे, वहाँ से हमने शुरुआत की थी। और वहाँ से चलते चलते जब हम खाने के तेल तक पहुँचे तो हर जगह हमें एक ही जवाब आया कि अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो खाने पीने की चीज़ों के भी दाम बढ़ेंगे। और सीधा सीधा असर केवल उनको ही नहीं पड़ेगा जिनके पास व्हीकल हैं, जिनके पास गाड़ियां हैं। इसका असर जो है हर व्यक्ति की जेब पर पड़ने वाला है, आपकी रसोई पर पड़ने वाला है। आपके दिन की शुरुआत पूजा से होती है और आपका जो दिन ख़त्म होता है तब भी आप पूजा करते हैं, लेकिन जब पूजा का ही सामान महंगा हो जाए तो पूजा भी महंगी हो जाती है। और एक बार को सोचना पड़ता है कि प्रसाद लेकर या धूपबत्ती लेकर मंदिर में जाएं या फिर खाली हाथ ही चल पड़े। क्या नाम है आपका? शुभम। शुभम, क्या कुछ कहेंगे? कुछ दाम बढ़े हैं, महंगाई हुई है, क्या पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से पूजा का सामान महंगा हुआ है? सब कुछ महंगा हो गया जी। पहली बात तो तेल है, तिल का तेल होता है जो पूजा में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, धूपबत्ती यूज़ होती है, कपूर यूज़ होता है। सबसे ज़्यादा रेट इसी में बढ़े हैं और सबसे ज़्यादा ये डेली का आइटम है, डेली यूज़ का आइटम है। अब प्राइस तो हाइक हुए हैं। कपूर जो रेट में पहले बिकता था वो रेट अब उससे ज़्यादा हमें पड़ रहा है। जो तेल हम पहले बेचा करते थे इस रेट में उससे 15-20 रुपये ऊपर आ रहा है। ग्राहक जब आता है तो कहता है कि पहले हम इतने का ले आते थे, उतने का ले आते थे, तो बड़ा मुश्किल होता है उनसे सवाल जवाब करना, उन्हें आंसर देना। उन्हें पिछली आदत पड़ी हुई है। आदत तो पड़ी है बट वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं हम आपकी दुकान में आते हैं, हमारी दुकान है, आप ज़्यादा ले रहे हो। तो कारोबार पर क्या असर पड़ा है फिलहाल? कितना असर पड़ा है? कारोबार पे असर क्या, बस ये जो सामान है अब कुछ कह भी सकते हो। कुछ जो कोई 4 बोतल ले रहा था वो 2 ले आ रहा है, कोई 2 ले आ रहा है तो वो 1 भी नहीं ले आ रहा है, उसका ऑल्टरनेट देख रहा है। कोई इतनी बहस कर बैठता है कि हम क्या करें, मजबूर है। महंगाई कम होनी चाहिए। महंगाई कम होनी, डीजल के दाम अगर घटेंगे तो इन सब के घट जाएंगे। देखो जी जो कपूर होता है, कपूर पेट्रोल और डीजल मतलब उसी से पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। बिल्कुल अगर दाम उसके कम होंगे तो ऑब्वियसली उसके भी दाम कम होंगे। और जो तेल है, तेल का भी ऐसी है, पीछे से ही है। तो खाने वाला तेल सारा महंगा है, पूजा वाला जब तेल महंगा है तो पूरा ओवरऑल मार्केट में सारा महंगा है। बट यहाँ पूजा की दुकान में लोग ज़्यादा वो करते हैं कि हम इतने का ले आते थे, हम आपकी दुकान में आते जी, हम यहाँ से ले जाते थे आपकी, वो तो अलग बात है। क्या कहेंगे सरकार से आप? फिलहाल आम आदमी की क्या हालत? सरकार क्या करेगी बेचारी, सरकार खुद मजबूर है। सरकार को क्या कहते हैं, सरकार जहाँ उसके रेट नहीं बढ़ा रही, उन्हें भी देश चलाना है। मैं तो यही कहूँगा सरकार बेचारी क्या करे, उनकी भी मजबूरी है। लेकिन आम आदमी की हालत क्या है? आम आदमी परेशान है, क्या करेगा। महंगाई बढ़ी है, इन्फ्लेशन बढ़ ही रहा है, 10-15% तो बढ़ ही गया है महंगाई। 10-15% तो महंगाई बढ़ गई। दूसरी बात ये है, जब महंगाई हो रही है, कमाई बढ़ नहीं रही है, काम मंदे हो रहे हैं, खर्चे बढ़ रहे हैं, खर्चे बढ़े जा रहे हैं और कमाई कम हो रही है। कमाई कम हो रही है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। और जो महंगाई है हर सामान पर, वो तेल हो, धूपबत्ती हो, अगरबत्ती हो, सभी पर लगातार बढ़ रही है और आगे भी बढ़ने के आसार है अगर ऐसा ही चलता रहा जो हालत फिलहाल पेट्रोल डीजल की, एलपीजी की या अन्य सामानों की है। ये पड़ताल हमने आपको पूरी दिखाई जन चौपाल में, और जन चौपाल में हमारा लक्ष्य रहता है कि हम जनता की राय आपको सीधा ग्राउंड जीरो से आपको दिखाएं, क्योंकि खबर जो है वो ग्राउंड पर तैयार होती है, स्टूडियो में नहीं। आपको जन चौपाल जो है आगे भी दिखाते रहेंगे, जनता से जुड़े मुद्दे आगे भी दिखाते रहेंगे। फिलहाल इतना ही। मैं प्रशांत धीमान, कैमरामैन तिलक शर्मा के साथ HNN न्यूज़, देहरादून।